नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है वह तो आप भली भांति जानने ही लग गए होंगे। वहां आपके बच्चों से कोई खबर नहीं, बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं, बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर नहीं, या आप महंगाई या बेरोजगारी से कितना जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसकी कोई खबर नहीं। वहाँ कुछ और ही खबरें दिखाई जा रही है। अगर आप उन खबरों को देखना भी शायद बंद कर रहे हैं तो फिर भी आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आप अपने संबंधित कोई खबर देखें। तो क्या आज की बड़ी खबर, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, जिस बच्चे को चूहे ने काटा उसकी हुई मौत, मंत्री ने कहा जांच होगी। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में 10 साल के अंश की मौत हो गई। ब्लड कैंसर से जूझ रहे अंश के पैर चूहे कुतर गए थे। शुक्रवार सुबह बच्चे की मौत के बाद परिजन उसे ले गए। दैनिक भास्कर की ओर से मामले के खुलासे के बाद जहां अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को झुठलाने की कोशिश करता रहा, वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर मरीजों के परिजन नाराज दिखे। कोई फर्क नहीं पड़ता, परिजन नाराज हो, परिजन राजी हो, परिजन अस्पताल में शिकायत करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिन भर ऐसी खबरें देखते हैं जिनसे आपको किसी दूसरी दुनिया का डर दिखाया जाता है। मामले के अनुसार 10 साल के अंश को ब्लड कैंसर होने और तबीयत खराब होने पर 11 दिसंबर को एससीआई में दिखाया गया। यहाँ उसे पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कर लिया गया। रात को सोते समय बच्चे के अंगूठे को चूहे ने कुतर दिया। परिजनों की आपत्ति और कहने के बाद स्टाफ ने अंगूठे की पट्टी भी की थी, लेकिन कैंसर से जूझ रहे बच्चे की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई और शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। दैनिक भास्कर में डॉक्टर संदीप जसूजा, अधीक्षक स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, का कहना है कि घरों में भी चूहा दिख जाए तो ये कहना मुश्किल होता है कि वह काट गया या नहीं काटा। बच्चे की स्किन देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि उसे चूहे ने काटा या नहीं। हो सकता है बच्चे की मां को कुछ संदिग्ध दिखा हो सकता हो कुछ संदिग्ध दिखा हो। तो फिर नर्सिंग स्टाफ ने जो पट्टी की या जिस पे नर्सिंग स्टाफ को बुलाने पर वो पट्टी करके चले गई, वो किसके काटने के उपरांत वह पट्टी करके चले गई, यह भी डॉक्टर संदीप जसूजा अधीक्षक को बताना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वन वोट के निर्देश पर प्रदेश भर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, द बार एसोसिएशन जयपुर, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर सहित राजस्थान की 230 बार में 2024-25 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान में वकीलों ने जमकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन बार एसोसिएशन के परिणाम आज आएंगे, यानी मतगणना आज शनिवार को आएंगे। अब देखना यह है कि कौन कितनी बाजी मारता है। राजधानी जयपुर के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में रात का पारा 2.4 डिग्री बढ़कर फिर से 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं दिन के तापमान में भी लेकिन बढ़ोतरी नहीं हुई है, वह 23 डिग्री पर ही बना रहा। राजस्थान में सरकार बदलते ही जेडीए, निगम और पालिकाओं में डेपुटेशन पर लगे कर्मचारी अधिकारियों को मूल विभाग में भेजने के आदेश हुए थे। खुद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा में कहा था कि जो अधिकारी कर्मचारी 5 साल से ज्यादा समय से डेपुटेशन पर लगे हैं उन्हें मूल विभाग में भेजा जाएगा। इसके बाद कुछ एक कर्मचारी अधिकारियों को मूल विभाग भेज दिया गया, लेकिन स्थायी भर्ती नहीं होने से कामकाज प्रभावित होने लगा, तो मनचाहे कार्मिकों के लिए फिर मनपसंद विभाग में पदस्थापन करने के लिए प्रतिनियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया। यूडीएच विभाग ने हाल ही में नगर निगम पालिका में प्रशासनिक, तकनीकी और अधीनस्थ कर्मचारियों को डेपुटेशन और संविदा पर लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें रिटायर्ड हो चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी भी संविदा पर लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर शुक्रवार को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त खाते में ट्रांसफर की। राजस्थान में 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपए भी खाते में पहुंचे। महिला सहकारी डेयरी समिति के महिलाओं को 1000 रुपए सरस डेयरी बूथ आवंटित किए गए। पहला डेयरी बूथ अलॉटमेंट लेटर कंचन देवी को दिया गया। 20,000 गोपालकों को क्रेडिट कार्ड दिए गए। कृषि अध्ययन के लिए 22 करोड़ रुपए दिए गए। अभी तक तो गहलोत सरकार के ही बनाए हुए प्लान रिजेक्ट होते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार के पहले बजट में शहर में एलिवेटेड फ्लाईओवर आरओबी को लेकर हुई करीब 2200 करोड़ रुपए की बम्पर घोषणाओं पर कैची चली है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक में तय किया गया कि अम्बेडकर सर्किल से ओटीएस जवाहर सर्किल तक 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड फिलहाल रोकी जाए। सरकार की ओर से जारी मिनट्स के अनुसार इससे इस मार्ग की विशिष्टता व सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बैठक में सामने आया कि यहाँ टोक रोड पर मेट्रो प्रस्तावित है, इसलिए एलिवेटेड की जरूरत नहीं है। मेट्रो का प्लान बदलता है तो एलिवेटेड पर पुनर्विचार होगा। तो जब आज एलिवेटेड की घोषणा जब हुई थी तब भी मेट्रो का तो प्लान था, तो क्यों एलिवेटेड की घोषणा की गई, इन पर भी आप अवश्य कमेंट करें। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार 101 नई एम्बुलेंस और बेड़े में शामिल करने जा रही है। इसमें 50 नवीन एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 12 नकारा हो चुके वाहन के स्थान पर बदला जा रहा है। कुल 101 नवीन एम्बुलेंस 108 को सरकार के 1 साल के कार्यकाल होने पर रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए बनाया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब लगातार 24 घंटे काम करेगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यानी अब आपकी सफाई व्यवस्था को 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी, तो अब देखना यह है कि सफाई व्यवस्था में कितना सुधार आ पाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय की ओर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले में एक ही दिन में 20 से अधिक संस्थानों के 12,000 लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित खान पान की आदतों को सुधारने व इसकी वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से जोड़ने के लिए पंचतत्व फाउंडेशन की ओर से जयपुर शहर में शिविर भी लगाया जा रहा है। अनियमित खान पान से बचने के उपाय बताने के साथ ही प्राकृतिक तरीके से शिविर में फ्री इलाज भी किया जा रहा है। जयपुर समारोह मयूरी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर। विभिन्न राज्यों की संस्कृति हुई साकार। जवाहर सर्किल पर आज सिम्फनी कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, सलील भट्ट, सुजात हुसैन खान देंगे प्रस्तुति। रंग बिरंगे सजे धजे परिधानों में नृत्य करते स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता मसाला चौक जयपुर, जहां मौजूद दर्शकों के साथ महापौर भी स्वयं को थिरकने से नहीं रोक पाई। मौका था जयपुर समारोह 2024 के तहत रामनिवास बाग मसाला चौक में आयोजित मयूरी इंटर स्कूल कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता का। भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नए साल में 72,155 पदों पर भर्ती निकालने को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरकार को घेरा है। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा व भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने बजट घोषणा में 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन भर्ती साल भर बाद आई है और वो भी 72,155 पदों की। इसमें से भी 52,453 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। 13,482 संविदा कर्मियों के पद हैं। 5 साल तक संविदा भर्ती का विरोध करने वाली भाजपा ने संविदा भर्ती निकालकर युवाओं के साथ धोखा किया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संविदा भर्ती को खत्म करने का फैसला किया था। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाया। 1,10,000 संविदा कर्मियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया प्रारंभ की एवं कई विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने के बाद संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा संविदा पर नई भर्ती निकाली और सफाई कर्मियों की प्रस्तावित भर्ती को भी संविदा पर कराने का ऐलान कर दिया। डोटासरा ने कहा कि 72,000 की भर्ती में चतुर्थ श्रेणी एवं संविदा कर्मियों के अलावा अन्य पदों के लिए सिर्फ 6,220 पद हैं। लेक्चरर, टीचर, इंजीनियर, कंपाउंडर, इंस्पेक्टर जैसी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं एवं अन्य प्रोफेशनल डिग्रीधारियों के लिए सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर के अध्यक्ष गिरिराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुलाकात की। गहलोत ने सभी से पार्टी और संगठन को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही गहलोत ने 13 दिसंबर 2001 का संसद पर हुए आतंकी हमलों की घटना को बताया कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सुरक्षा कर्मी शहीदों को नमन करता हूँ। गहलोत ने कहा कि दौसा में एक खुले बोरवेल में गिरने से मासूम आर्यन की मृत्यु बेहद दुखद है। तमाम चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा की टीम ने अच्छा कार्य किया। खुले बोरवेल में बच्चे के गिरने की घटनाएं लगातार होती रहती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार इन्हें बंद करने के आदेश जारी किए जाते रहे, इसके बावजूद गाँव में खुले बोरवेल सामान्य तौर पर मिल जाते हैं। राजस्थान में 927 आरएएस अफसरों के लिए नए साल पर नया ब्लेजर सिलवाया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की पहल पर एक साथ इतने ब्लेजर सिलवाए जा रहे हैं। परिषद अध्यक्ष महावीर खराड़ी और कार्यकारिणी ने नए साल 2025 के लिए नवाचार किया है, यानी 2025 में सभी आरएएस अफसर नीला ब्लेजर पहनेंगे। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का प्रधान मुख्यालय जयपुर में खुलने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, सांसद राजकुमार रोत और सभी 22 दिसंबर को प्रतापनगर चौपाटी पर बने पार्टी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान कैडर के आईपीएस किशन साहब मीणा को बहाल कर दिया गया। वे 27 दिन तक निलंबित रहे। 15 नवंबर को उनको निलंबित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना और आदेश नहीं मानने पर किशन साहब मीणा पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी। मीणा 2004 बैच के आईपीएस अफसर है। मीणा झारखंड में चुनाव ड्यूटी छोड़कर वापस राजस्थान आ गए थे, इसलिए उनको निलंबित किया गया था। बताया जा रहा है कि मीणा को बीमार थे और उन्होंने छुट्टी मांगी, लेकिन नहीं मिलने पर वे ड्यूटी छोड़कर लौट आए थे। उनियारा कोर्ट ने शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। नरेश ने देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान दिवस के दिन समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में गुरुवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई। एसीजीएम सुरभि सिंह ने बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नरेश के अधिवक्ता रामस्वरूप ने जमानत अर्जी दी। इस पर एसीजीएम ने दोनों पक्षों की तकरीर सुनने के बाद मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 1971 के युद्ध में भारतीय सेनाओं के पराक्रम की बदौलत हासिल हुई जीत व शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से दी हेल रेस कंपनी द्वारा हर साल जैसलमेर से लोंगेवाला तक दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस साल भी शनिवार यानी आज अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस साल 3 चरणों में आयोजित होने वाले इस मैराथन में देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बाड़मेर जिले के प्रतिबंधित एरिया में 17 साल बाद फिर से बॉर्डर की जमीनें बाहरी लोगों को बेच दी गई है। बॉर्डर की जमीनें बिकवाने का ये खुला खेल रामसर एसडीएम अनिल जैन ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर किया। 10 माह के रिकॉर्ड के अनुसार हरसाणी उपपंजीयक के क्षेत्र में 7 सोलर कंपनियों ने 5,735 बीघा जमीन खरीदी। इसमें से अकेले एसडीएम व उनके परिजन ने 2,350 बीघा जमीन की रजिस्ट्री 2 सोलर कंपनियों के नाम से करवाई। रामसियर एसडीएम जैन ने अपना गृह क्षेत्र गढ़ा रोड होते हुए भी राजनीतिक रसूख के दम पर वहां के एसडीओ को अतिरिक्त चार्ज देकर जमीनों की खरीद फरोख्त करवाई। अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर एक्टर वरुण धवन बोले, यह गलत है। सेफ्टी प्रोटोकॉल जैसे मुद्दों के लिए सिर्फ एक्टर को जिम्मेदार ठहराना गलत है। जो हादसा हुआ वह बहुत दर्दनाक है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। इल्जाम किसी एक इंसान पर नहीं डाल सकते। आगामी फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे वरुण धवन ने ज्वेल ऑफ इंडिया मॉल स्थित सिने पॉलिसी में ये बात कही।
उन्होंने कहा कि यह फिल्म महिला सुरक्षा से भी जुड़ी है। देश में पहले भी महिला सुरक्षा से जुड़े कई हादसे हुए, जिनमें निर्भया व हाथरस जैसी घटनाएं शामिल है। आजकल बड़ी पार्टी, क्रिकेट मैच, गाना या कोई वेडिंग होने पर लोग वहां पहुंच जाते हैं और हम ऐसे हादसों को भूल जाते हैं। जितना अहम अमीरों को न्याय देना, उतना ही महत्वपूर्ण है गरीबों को न्याय देना। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल चाइल्ड पर पेरेंट्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव होता है। जब मैंने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया तब मुझे दूरदर्शन के लिए बुलाया गया। मैंने 18 साल की उम्र में शादी कर ली। माँ ने कहा, पूरा आकाश तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। मैंने पहला थिएटर 1981 में किया। ये कहना था सीरियल सास भी कभी बहू थी फेम एक्ट्रेस अपरा मेहरा का। वे शुक्रवार को विमेन एंटरप्रेन्योर एवं एम्पावरमेंट फोरम की ओर से आयोजित टॉक शो में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर कार्यक्रम आवारा हूं का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कपूर के सदाबहार तराने प्रस्तुत किए जाएंगे। रोटरी क्लब जयपुर क्राउन और रोटरी क्लब जयपुर उड़ान की ओर से होने वाले इस संगीत सुरमाला का आयोजन अल्बर्ट हॉल पर शनिवार सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होगा। इस दौरान लगातार 30 घंटे 150 से अधिक संगीतकार 400 से अधिक नगमे प्रस्तुत करेंगे। शाहजहां सीपीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर गुप्ता को बुलाकर अपनी बीबी मुमताज के लिए एक यादगार इमारत बनाने के ख्वाब के बारे में बताता है। काफी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुमताज की याद में वो एक मकबरा बनवाएगा जिसका नाम ताजमहल होगा। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।